साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, आदिवासी समाज की गण व्यवस्था क्या है? सबसे सटीक एवं सबसे पुराना व्यवस्था कौन है? स्थानीय बनाम बाहरी व्यवस्था। साथियों, इतिहास साक्षी है कि हम आदिवासियों की अपना क्षेत्राधिकार, साम्राज्य एवं राजकाज हमारे लोगों के हाथों में हुआ करता था। इसलिए हमारे पुरखों ने अपने समाज के संचालन हेतु अपनी सामाजिक व्यवस्था की संरचना किए एवं सामाजिक कानून कायदे नियम दस्तूर बनाए। जिस तरह की सरकारी व्यवस्था चलाने हेतु संविधान है, ठीक वैसे ही आदिवासी के सामाजिक व्यवस्था के संचालन हेतु गण व्यवस्था आज भी कायम है। आइए हम इसे जानने का प्रयास करें। पहला है गण अर्थात लोग। यह व्यवस्था लोगों के लिए और लोगों द्वारा राजकाज की व्यवस्था या फिर असली लोकतंत्र की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में आदिवासी सभी लोग व्यवस्था के प्रथम इकाई के रूप में हिस्सेदार माने जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए अधिकार एवं कर्तव्य होता है। अपने साम्राज्य का सुख भोगने और उसकी रक्षा करने का सबका दायित्व होता है। दूसरा, परिवार। कोई भी व्यक्ति किसी न किसी परिवार से संबंध रखता है। इसलिए परिवार भी आदिवासी समाज का एक छोटा घटक है। इसलिए परिवार में एक परिवार सभा का निर्माण किया जाता है, जिसका कार्य अपने परिवार की देखरेख करना, हक अधिकार दिलाना, विवाद सुलझाना एवं बाहरी लोगों से परिवार को बचाना होता है। और कई बंटवारों में परिवार को एक इकाई के रूप में माना जाता है। तीसरा है गुड़ी प्रथा, गुड़ी व्यवस्था। प्रत्येक गांव को सीमा सरहद बांधकर एक गुड़ी गांव के रूप में बसाया जाता है। सभी जाति समुदाय वर्ग व्यवसाय को शामिल किया जाता है। गांव में एक गुड़ी सभा का आयोजन करना, गुड़ी सभा के मार्फत गांव का राजकाज चलाना, गांव के हक अधिकार को स्थापित करना एवं बाहरी दुश्मनों से गांव समाज को बचाना। गांव के गुड़ी प्रथा को चलाने के लिए परंपरागत पदाधिकारियों की नियुक्ति करना एवं समय समय पर अनुमोदन, अनुशंसा, नियंत्रण एवं निर्देशन देना। चौथा, परगना या बरही पंचायत। 12-15 गांव जिसको आदिवासी समाज द्वारा निर्धारित किया गया है, परगना कहा जाता है। इसमें एक परगना पंचायत या परगना सभा होता है, जिसकी जिम्मेदारी परगना क्षेत्र की सुरक्षा करना, अतिक्रमण से बचाना एवं गुड़ी गांव में अनसुलझे मामलों को निपटाना। पांचवा है गण व्यवस्था। कम से कम 8-10 परगना मिलाकर, जिसके अंतर्गत 70 से 100 गांव या कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा गांव शामिल होते हैं, गढ़ क्षेत्र के रूप में माना जाता है। सभी गढ़ में एक सामाजिक एवं सार्वजनिक देवस्थान बनाया गया है, जिस पर किसी भी जाति अथवा धर्म का निजी अधिकार ना होकर पूरे गढ़ क्षेत्र के क्षेत्रवासियों का सार्वजनिक या सामूहिक स्थल के रूप में माना जाता है। इसीलिए गढ़ क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों के लिए गुड़ी गांव की सहमति या गढ़ गांव की सहमति लेना अनिवार्य होता है। गढ़ व्यवस्था के संचालन हेतु पदाधिकारियों को स्थापित किया जाता है। इसे ब्लॉक स्तरीय व्यवस्था भी कहा जा सकता है। छठवां, कोर्ट सभा। यह व्यवस्था संभाग स्तरीय राजकाज संचालन हेतु बनाया गया है। सातवां, कोर सभा। कोर सभा को राज्य स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की सभा मानी जा सकती है, जिसमें राज्य स्तरीय सभी गतिविधि, कार्यक्रम एवं नियमावली की व्यवस्था की जाती है। सातवां, शंभू सभा। इसे राष्ट्रीय स्तर या केंद्रीय महासभा माना जा सकता है। केंद्रीय स्वशासन
प्रशासनिक मंडल के द्वारा निम्न सभी संरचनात्मक सभी ढांचों का प्रबंधन, नियंत्रण एवं नियमन का कार्य संचालित किया जाता है। इस तरह हमारा आदिवासी समुदाय राजकाज एवं सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर समाज को आज सबसे नीचा दिखाया जा रहा है। हर मामले में एकता, अखंडता, भाईचारा, न्याय, समता, बराबरी वाली व्यवस्था को तहस नहस कर वर्ण भेद जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, छूत, अछूत, द्रविड़, अनार्य के नाम पर कई टुकड़ों में खंडित कर राज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमें जाति एवं धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। सारे देश में आतंक, झूठ, लूट, फरेब, अमानवता, असमानता, अराजकता, मारपीट, अन्याय, लड़ाई झगड़ा, असामाजिक तत्वों का बढ़ना, ये सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण है। इसके खिलाफ गए बगैर ना व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है और ना अपनी परंपरागत गण व्यवस्था को कायम किया जा सकता है। इसलिए हमारे मूल निवासी समाज में जन्मे महापुरुषों ने सदियों से इस व्यवस्था के विरुद्ध में आंदोलन छेड़ रखा है। बाबा साहेब ने वर्ण व्यवस्था को काउंटर करने हेतु वर्ग व्यवस्था बनाया है। पहला है अनुसूचित जाति, दूसरा है अनुसूचित जनजाति, तीसरा है अन्य पिछड़ा वर्ग, चौथा है सामान्य वर्ग। जनसंख्या के आधार पर सभी वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर शासन सत्ता में हिस्सेदार बनाया गया है। सभी को समान अधिकार मिला है। बावजूद इसके भी ब्राह्मणी व्यवस्था हावी हो गई है, पूरे राजतंत्र पर कब्जा कर लिया गया है और इधर हम आदिवासी अपनी सामाजिक व्यवस्था को बचाने की बात तो दूर, ब्राह्मणी व्यवस्था के अंग बन गए हैं। सामाजिक आरक्षण से समाज को लाभ के बजाय लूटने का काम किया जा रहा है। इसी कारण से आरक्षण से समाज को कोई खास लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस तरह हमारा गण व्यवस्था, हमारा साम्राज्य, हमारा हक अधिकार, हमारा वर्चस्व, हमारा अस्तित्व सब कुछ खतरे में है, सब कुछ खराब किया जा रहा है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या अन्यायी, अत्याचारी, लुटेरी, गैर बराबरी वर्ण व्यवस्था को अपनाएंगे या फिर आदिवासी समाज की गण व्यवस्था को पुनः स्थापित करेंगे? यदि आप आदिवासियत को बचाना चाहते हैं तो हमारी आदिवासी मूल निवासियों की परंपरागत गण व्यवस्था, ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था और बाबा साहेब की वर्ग व्यवस्था को भली भांति समझना होगा। इस व्यवस्थाओं से होने वाले लाभ एवं हानि को जानना होगा। अपने सामाजिक गण व्यवस्था को जीवित करना होगा। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के साथ नाता जोड़ना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर करना होगा, अन्यथा हमारी गण व्यवस्था खत्म हो जाएगी और इसके साथ ही हम भी खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद।